आपने पहले से ही अपने आप को उस असहज भावना के साथ अक्सर लड़ते हुए देखा है, हाथ अटक गए। निकासी में यह लगातार कठिनाई जो के साथ खराब हो रही है, साल पास करें। यदि आप 60 से अधिक हैं और इस समस्या का सामना करते हैं तो जान लें ये अकेला नहीं है। कब्ज लगभग 40 से 50% को प्रभावित करता है। इस आयु वर्ग में लोग सबसे प्रचलित पाचन विकारों में से एक बन गए डैश और दुर्भाग्य से सबसे उपेक्षित में से एक अक्सर केवल माना जाता है एक उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा। अच्छी खबर, इस लगातार असुविधा का समाधान बहुत अधिक हो सकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसके करीब सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से पता चलता है कुछ भोजन और आंतों के स्वास्थ्य के बीच आश्चर्यजनक संबंध, विशेष रूप से बुढ़ापे में। इस लेख में हम 5 खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में कब्ज। ये प्राकृतिक से जुलाब नहीं है पासिंग प्रभाव, लेकिन भोजन के विकल्प जो वास्तव में फंक्शन को बदल देते हैं। आंतों, स्थायी नियमितता और पाचन आराम को बढ़ावा देना। 60 वर्षों के बाद कब्ज में वृद्धि क्यों होती है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये है मौलिक ये समझने के लिए कि कब्ज आगे बढ़ने के साथ अधिक सामान्य हो जाता है। आयु 60 के बाद कई कारक इस समस्या को बढ़ाने में योगदान करते हैं। कम पेरिस्टलिसिस, मल के प्राकृतिक आंदोलनों जो मल को धक्का देते हैं। कम लगातार और जोरदार बने पेट की मांसपेशियों को कमजोर करना, बल को कम करना आवश्यक है। उचित निकासी, पाचन एंजाइमों और पित्त एसिड का उत्पादन कम, समझौता करना। पूर्ण भोजन पाचन, आंतों के माइक्रोबायोटा में परिवर्तन, विविधता और बैक्टीरिया की मात्रा में कमी फायदेमंद। वृद्धावस्था में आम दवाएं कई लोग एक प्रभाव के रूप में कब्ज का कारण बनते हैं। संपार्श्विक, एंटीहाइपरटेंसिव, दर्द निवारक, एंटी डिप्रेसेंट्स। अन्य डॉक्टर मरीना कोस्टा, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बुजुर्गों के पाचन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता, बताते हैं बुजुर्गों में कब्ज शायद ही कभी एक अनूठा कारण है। ये आमतौर पर है बहुक्रियाशील, शारीरिक, पोषण, दवाओं और शामिल है व्यवहार। हालांकि पोषण घटक अक्सर सबसे अधिक होता है, उपेक्षित और विडंबना सबसे आसानी से परिवर्तनीय। 78 वर्षीय श्री कार्लोस ने अपना अनुभव साझा किया। मैं वर्षों से कब्ज के साथ लड़ रहा था। उन्होंने लगातार जुलाब लिया, लेकिन ये एक दुष्चक्र था। ये एक द्वारा काम किया समय फिर खराब हो गया। तभी एक नए डॉक्टर ने मेरे भोजन को देखा और विशिष्ट परिवर्तन सुझाए। कुछ हफ्तों में मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैंने नहीं किया था। प्राकृतिक आंतों की नियमितता, दवाओं के बिना। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो इस वास्तविकता को बदल सकते हैं। भोजन एकोलन, फ्लैक्स सीड्स, पूर्ण आंतों का नियामक फ्लैक्स बीज एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का सिर। वे पेशकश करते हैं संभवतः घटक का मुकाबला करने के लिए सबसे सही संयोजन। 60 से अधिक लोगों में कब्ज। घुलनशील और अघुलनशील फाइबर में समृद्ध म्यूसिलेज, ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नानास। फ्लैक्स सीड सैटिन आंतों के कामकाज के कई पहलू परिणाम प्रदान करते हैं कि कई ट्रांसफार्मर के रूप में वर्णन करें। जैसा कि अलसी का मुकाबला कब्ज में मदद करता है। डबल फाइबर प्रभाव, घुलनशील फाइबर का अनूठा संयोजन जो जेल और बनाते हैं, और नरम और अघुलनशील जो वॉल्यूम जोड़ते हैं और पेरिस्टलिसिस को उत्तेजित करते हैं, एक ही भोजन में शायद ही कभी पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में श्लेष्म, ये जिलेटिनस घटक में एक सुरक्षात्मक कोटिंग बनाता है। पाचन तंत्र, स्टूल ट्रैफिक की सुविधा और आंतों की जलन को कम करना। विरोधी भड़काऊ गुण, ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नानास में कमी। आंतों के म्यूकोसा की सूजन अक्सर कब्ज के मामलों में मौजूद है। दीर्घकालिक स्वस्थ माइक्रोबायोटा का समर्थन, सन फाइबर प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं। आंतों की गतिशीलता में योगदान करने वाले लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाना पर्याप्त। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 55 के साथ 65 से अधिक वयस्क जो पुरानी कब्ज से पीड़ित थे। प्रतिभागियों जिन्होंने रोजाना 2 बड़े चम्मच ग्राउंड फ्लेक्सर्स का सेवन किया, 12 सप्ताह के लिए की आवृत्ति में 30% की औसत वृद्धि देखी गई। निकास स्टूल की स्थिरता में 42% का सुधार ब्रिस्टल स्केल द्वारा मापा गया और जुलाब के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी। डॉक्टर रॉबर्टो कैंपोस, पाचन तंत्र कार्यात्मक चिकित्सा में विशेषज्ञ, बताते हैं जो अलसी को इतना खास बनाता है वह है यांत्रिक प्रभावों का संयोजन है। तत्काल और लंबे समय तक शारीरिक लाभ, जबकि श्लेष्म और फाइबर तेजी से राहत को बढ़ावा दें।
बायो एक्टिव यौगिक धीरे धीरे फंक्शन को पुनर्स्थापित करें। सामान्य आंतों एक पुण्य चक्र का निर्माण। राइट दो क्रोता तयोन्मारक। 76 वर्षीय डोना माटा ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं एक आंत से पीड़ित था दशकों तक, यहाँ तक कि बिना खाली किए 5 दिनों तक रहना। मैंने पहले ही कई कोशिश की थी सफल वाणिज्यिक फाइबर के बिना। मेरे पोषण विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि मैं कम मात्रा के साथ शुरू करते हुए हर दिन जमीन पर आजमाएं। शुरुआती दिनों में मैंने थोड़ा अंतर देखा, लेकिन 2 सप्ताह के बाद मैंने होने लगा अधिक लगातार और आरामदायक निकासी। 3 महीने बाद मेरे पास निकासी है। कई वर्षों में पहली बार दैनिक आहार में अलसी को कैसे शामिल करें। हमेशा उस समय जमीन पोषक तत्व बेहतर अवशोषित होते हैं जब बीज होता है टूट गया। इसे अंदर उजागर करना। एक कॉफी ग्राइंडर या प्रोसेसर का उपयोग करें। क्रमिक खुराक 1 चम्मच से शुरू करें और धीरे धीरे 1 से 2 चम्मच तक बढ़ें। दैनिक सूप 2 सॉकेट में विभाजित। प्रचुर मात्रा में जलयोजन अलसी के पानी को अवशोषित करता है, एक जेल बनाता है। ये मौलिक है। इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए द्रव का सेवन बढ़ाएं। बहुमुखी जोड़ अनाज, दही, सलाद या सूप पर छिड़कें। ये भी हो सकता है रुपए या स्मूदी के साथ मिश्रित। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर क्लाउडिया फरेरा ने चेतावनी दी, सबसे बड़ी गलती में के उपयोग में देखती हूँ कब्ज के खिलाफ पर्याप्त जलयोजन की कमी है। पर्याप्त तरल के बिना फाइबर को हल करने की बजाय समस्या खराब हो सकती है। सुनहरा नियम है के लिए फ्लेक्ससीड के प्रत्येक चम्मच अपने में कम से कम 250 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी जोड़ें। दैनिक सेवन तयोन्मारक। महत्वपूर्ण टिप, बुजुर्गों के लिए निगलने या डाइवर्टिकुलोसिस समस्याओं के साथ उपयोग करें। जटिलताओं से बचने के लिए हमेशा बारीक जमीन और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड अलसी भोजन। 2 कीवी जाइमेटिक नियामक। कीवी सिर्फ एक ताज़ा फल लग सकता है, लेकिन 60 से अधिक लोगों के लिए पुरानी कब्ज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक हस्तक्षेपों में से का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे प्रभावी पहले से ही वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। एक्टिनिडीन एकल एंजाइम फाइबर में समृद्ध घुलनशील और अघुलनशील विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट। कीवी एक दृष्टिकोण प्रदान करता है आंतों की नियमितता को बहाल करने के लिए। बहुमुखी कीवी कब्ज से निपटने में मदद करता है। एक्टिनिडीन एंजाइम ये अनोखा कीवी प्रोटीन को विघटित करने में मदद करता है। पाचन तंत्र, पाचन में सुधार और आंतों की पारगमन समय को कम करना। उच्च जल प्रतिधारण क्षमता के साथ फाइबर का विशिष्ट संयोजन कीवी में पानी बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। बिना कारण के मल को नरम करना। दस्त उत्तेजक गतिशीलता यौगिक। अध्ययन से पता चलता है कि कीवी में शामिल है यौगिक जो सीधे आंतों की पेरिस्टल्सिस को उत्तेजित करते हैं। प्राकृतिक प्रीबायोटिक्स सबसे अच्छा के साथ जुड़े विशिष्ट लाभकारी बैक्टीरिया पर फीड करें। आंतों का कार्य और कब्ज की कमी। विश्व जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 38 वयस्कों का अध्ययन किया। 65 साल से अधिक पुराने कार्यात्मक कब्ज का निदान किया। वे जो 4 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 2 कीवी का उपभोग 35% में वृद्धि में दिखाया गया। निकासी की आवृत्ति, खाली करने के प्रयास और सुधार में 41% की कमी। नियंत्रण समूह की तुलना में स्टूल की स्थिरता में महत्वपूर्ण। डॉक्टर पाउला मेंडेस आंतों की गतिशीलता में विशेषज्ञता वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं, अनुरेचक फलों से कीवी को क्या अलग करता है? इसकी अनूठी एंजाइमेटिक कार्यवाही है। जबकि अधिकांश फल मुख्य रूप से फाइबर और पानी से कार्य करते हैं, कीवी जोड़ता है एंजाइमेटिक घटक जो गरीब खाद्य पदार्थों को तोड़ने में मदद करता है। अक्सर उत्पादन के साथ बुजुर्गों में कब्ज के लिए एक योगदान कारक पाचन एंजाइमों से कम। तयोन्मारक। 83 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपना अनुभव साझा किया। मेरे पास एक बहुत पैदी था और साप्ताहिक जुलाब का इस्तेमाल किया। मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैंने खाने की कोशिश की। हर दिन 2 कीवी अधिमानतः शेल के साथ अच्छी तरह से धोया गया। ये एक था सुझाव जिसने मेरा जीवन बदल दिया। लगभग 10 दिनों के बाद मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि मैं था अधिक आसानी से और अधिक बार खाली करना। अब 6 महीने बाद मेरे पास है लगभग डी निकासी बिना किसी दवा के। कीवी को आहार में कैसे शामिल करें? आदर्श खपत, प्रतिदिन 2 कीवी अधिमानतः सुबह या कैसे उपवास बिस्तर से पहले अंतिम भोजन। पील के साथ लाभ बढ़ाता है। छाल में फाइबर की उच्च एकाग्रता होती है और बायो एक्टिव यौगिक जब तक लंबे समय तक धोया जाता है का सेवन किया जा सकता है। लगातार खपत,
स्थायी लाभों के लिए नियमित खपत अधिक है। महत्वपूर्ण है कि सामयिक राशि सोने की किस्में अधिक मीठा स्वाद ले और उन लोगों द्वारा पसंद किया जा सकता है। हरे कीवी बहुत अम्लीय पाता है, समान लाभ बनाए रखता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो कोस्टा का सुझाव है, संवेदनशीलता के साथ बुजुर्गों के लिए अम्लता में गोल्डन कीवी की सलाह देता हूँ या भोजन के बाद हरी कीवी का सेवन करता हूँ, कभी नहीं उपवास। कीवी को गूंथना और इसे थोड़ा केले के साथ मिलाना भी संभव है। इसके रेचक लाभों से समझौता किए बिना एसिड के स्वाद को नरम करने के लिए। महत्वपूर्ण नोट, इसकी एक्टिनिडीन सामग्री के कारण कीवी कुछ के साथ बातचीत कर सकती है। दवाइयाँ, जो लोग एंटीकोएगुलेंट्स या कुछ दवाओं को लेते हैं, नियमित खपत शुरू करने से पहले रक्तचाप को अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। भोजन 3 चिया आंतों की मॉइस्चराइजर। चिया बीज आकार में छोटे लेकिन लाभ के लिए दिग्गज। लोगों में कब्ज का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी संसाधनों में से एक का प्रतिनिधित्व करें। 60 से अधिक पानी में 12 गुना तक अपने वजन को अवशोषित करने की क्षमता के साथ उच्च घुलनशील फाइबर सामग्री, ओमेगा-3 और आवश्यक खनिज चिया प्रदान करता है। स्वस्थ आंतों के कामकाज को बहाल करने के लिए प्राकृतिक और कुशल समाधान। कैसे चिया कब्ज का मुकाबला करने में मदद करता है? हाइड्रोफिलिक जेल गठन, जब तरल पदार्थ के संपर्क में चिया बीज के रूप में एक चिपचिपा जेल जो आंत को चिकनाई देता है और मल के यातायात को सुविधाजनक बनाता है। उच्च गुणवत्ता वाले घुलनशील फाइबर चिया में उच्चतम सांद्रता में से एक होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले श्लेष्मिक घुलनशील फाइबर जो कि स्थिरता को नरम करता है। अत्यधिक गैसों का कारण बिना मल। पिकलबोर्ड का लंबा हाइड्रेशन, चिया द्वारा गठित जेल लंबे समय तक पानी बनाए रखता है। हाथ में अवधि, जो लोगों में मल की सूखापन को रोकते हैं वे पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ माइक्रोबायोटा के लिए समर्थन, चिया फाइबर एक सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। लाभकारी बैक्टीरिया जो लघु श्रृंखला फैटी एसिड का उत्पादन करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और आंतों का कार्य। साओ पाउलो के संघीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अध्ययन 65 के साथ 70 से अधिक वर्षों में वयस्कों ने पुरानी कब्ज का निदान किया। समूह की 12 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 2 बड़े चम्मच चिया का सेवन किया। निकासी की आवृत्ति में 48% वृद्धि के उपयोग में एक महत्वपूर्ण कमी नियंत्रण समूह की तुलना में स्टूल स्थिरता में जुलाब और सुधार। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, आंतों के स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बुजुर्ग, बताते हैं चिया आंत में एक हाइड्रोफिलिक स्पंज के रूप में कार्य करता है, पानी को आकर्षित करता है आंतों की सामग्री के लिए और एक स्नेहक जेल का निर्माण करता है जो ट्रैफिक की सुविधा देता है। को कई बुजुर्ग जो शुष्क कब्ज से पीड़ित हैं, ये वास्तव में है आरामदायक निकासी को बहाल करने के लिए आवश्यक तंत्र। मारक 79 साल की डोना टेरेजा ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं बना आ रहा था पेट की परेशानी के साथ पूरे सप्ताह बिताने के लिए। मैंने विभिन्न प्रकार के फाइबर की कोशिश की, इससे केवल मुझे गैस और सूजन मिली। मेरे पोषण विशेषज्ञ ने पहले चिया का सुझाव दिया, नींद, पानी में हाइड्रेटेड। ये अंतर था कि अंतर कुछ दिनों में मेरे पास होने लगा। सुबह में नियमित रूप से निकासी, ये ऐसा है जैसे मेरी आंत थी अनलॉक। चिया को आहार में कैसे शामिल करें? प्रीहाइड्रेशन, कब्ज के लिए सबसे प्रभावी विधि 1 से 2 बड़े चम्मच को छोड़ना है। 15 से 20 मिनट के लिए 250 मिलीलीटर पानी में चिया को भिगोया गया। पहले एक जेल का गठन उपभोग। बिस्तर से पहले खपत, कई वरिष्ठों के लिए बिस्तर से पहले चिया जेल लें, ये अगली सुबह सहज निकासी का परिणाम है। भोजन जोड़, योगर्ट, फलों, सूप या सलाद में छिड़का हुआ, लेकिन हमेशा भोजन के साथ पर्याप्त जलयोजन सुनिश्चित करना। चिया पुडिंग, हाइड्रेटेड चिया का सेवन करने का एक पैलेटेबल तरीका, जेल के साथ मिश्रण, फल या छोटी मात्रा में शहद। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मार्सिया ओलिवेरा ने सिफारिश की के खिलाफ आदर्श परिणामों के लिए कब्ज चिया को हमेशा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड का सेवन किया जाना चाहिए। कई बुजुर्ग बिना गारंटी के भोजन पर केवल सूखे बीज छिड़कने की त्रुटि करें। पर्याप्त तरल, सूखी चिया भी तरल को अवशोषित करके कब्ज को बदतर बना सकती है। आपात का मारक। महत्वपूर्ण टिप, छोटी मात्रा 1 चम्मच के साथ शुरू करें और वृद्धि करें धीरे धीरे। एक दिन में 1 से 2 बड़े चम्मच पाचन तंत्र की अनुमति देता है। संभव प्रारंभिक असुविधा को अनुकूलित करें और बचें। भोजन 4 ड्राई प्लम सिद्ध समाधान, एक पारंपरिक दादी उपाय से पूरे सूखी बेर
में से का प्रतिनिधित्व करती है। कब्ज के उपचार के लिए अधिक वैज्ञानिक रूप से माने हस्तक्षेप बुजुर्ग अघुलनशील और घुलनशील फाइबर, सोर्बिटोल, पॉलीफेनोल्स और विशिष्ट एसिड में समृद्ध प्लम ड्राई एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है जो वस्तुतः सभी को संबोधित करता है। उम्र बढ़ने के पहलुओं से संबंधित कब्ज, जैसा कि सूखी बेर, कब्ज से निपटने में मदद करती है। प्राकृतिक सोर्बिटोल ये अवशोषित होने में असमर्थ कार्य एक चिकनी आस्माटिक रेचक के रूप में कार्य करता है, आंत को पानी आकर्षित करना और पेरिस्टलिसिस को उत्तेजित करना। विशिष्ट फाइबर, सूखे बेर फाइबर का विशेष संयोजन अधिक साबित हुआ अन्य स्रोतों से फाइबर की बराबर मात्रा की तुलना में कब्ज के खिलाफ प्रभावी। फेनोलिक यौगिक आंतों की गतिशीलता के प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं और बृहदांत्र के लिए लाभकारी विरोधी भड़काऊ गुण। क्लोरोजेनिक और न्यूक्लोरोजेनिक एसिड यौगिक जो सीधे उत्तेजित करते हैं कुछ दवाओं के समान आंतों के संकुचन, लेकिन प्रभाव के बिना। कोलेटरल एलिमेंटरी फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 120 का मूल्यांकन किया। कार्यात्मक कब्ज के साथ 65 से अधिक वयस्क प्रतिभागी कौन प्रतिदिन 50 ग्राम सूखे बेर लगभग 5 से 6 प्लम का सेवन किया। 8 सप्ताह ने निकासी की आवृत्ति में 58% की औसत वृद्धि का अनुभव किया। स्टूल स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार और जुलाब के उपयोग में कमी में उस समूह के साथ तुलना जो मनोवैज्ञानिक फाइबर की खुराक प्राप्त करता है। डॉक्टर कार्ला मेंटेस, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और कार्यात्मक पोषण में शोधकर्ता, बताते हैं जो बेर को सूखा बनाता है वे यह कब्ज के लिए एक बेहतर उपचार है। मल्टी मॉडल एक्शन, जबकि अधिकांश उपचार एक ही तंत्र द्वारा कार्य करते हैं, सूखी बेर ऑस्मोटिक उत्तेजक और स्नेहक प्रभाव को जोड़ती है, साथ ही साथ माइक्रोबायोटा को प्रीबायोटिक लाभ प्रदान करें। ये कई दवाओं में होने जैसा है एक एकल प्राकृतिक भोजन। 85 वर्षीय श्री पाउलो ने अपना अनुभव साझा किया। मैं वर्षों से कब्ज से पीड़ित हूँ और मैंने पहले ही कई दवाओं की कोशिश की थी जिससे मुझे एंटन या काम किया गया केवल थोड़े समय के लिए। मेरे नए डॉक्टर ने रुपए के एक साधारण गिलास का सुझाव दिया है, सुबह उपवास करना। मुझे लगा कि ये एक और निराशा का प्रयास होगा, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में मुझे एक अंतर महसूस होने लगा। आज 6 महीने बाद मैं रखता हूँ रुपए के साथ मेरी दिनचर्या और मेरे पास नियमितता है जो मैंने दशकों से अनुभव नहीं किया है। आहार में सूखी बेर को कैसे शामिल करें? प्रत्यक्ष खपत 5 से 6 शुष्क प्लम रोजाना, अधिमानतः हाइड्रेटेड। पहले घर का बना बेर का रस रात में 500 मिलीलीटर पानी में 8 से 10 प्लम छोड़ दें, सुबह ब्लेंडर में हराया और उपवास। घर का बना जाम हल्के से पानी में प्लम पकाएं, एक जाम बना चीनी के अलावा जिसे मिठाई के रूप में खाया जा सकता है। प्लम प्यूरी चबाने में कठिनाई के साथ बुजुर्गों के लिए प्लम हो सकते हैं, प्यूरी में संसाधित और अनाज या योगर्ट में जोड़ा गया। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्टो सेंटोस का सुझाव है, मधुमेह या चिंतित बुजुर्ग लोगों के लिए चीनी सामग्री के साथ मैं छोटी मात्रा 3 से 4 प्लम का सेवन करने की सलाह देता हूँ। प्रोटीन या स्वस्थ वसा के स्रोत के साथ जो धीमा हो जाता है चीनी लेकिन रेचक लाभ बनाए रखता है। मारक महत्वपूर्ण नोट, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट शामिल है, किडनी स्टोन्स के इतिहास वाले लोग चाहिए महत्वपूर्ण मात्रा की नियमित खपत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। कांट छांट भोजन 5 कोलन के फिर माइक्रोबायोटा रिस्टोरर कब्ज का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। 60 के बाद हमारे पास के फिर है एक किण्वित पेय जो एक से परे जाता है, सरल प्रोबायोटिक, कई लाभकारी बैक्टीरिया उपभेदों में समृद्ध, खमीर, एंजाइम पाचन और बायोएक्टिव यौगिक के फिर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आंतों के माइक्रोबायोम की वसूली के माध्यम से आंतों के कार्य को पुनर्स्थापित करने के लिए अक्सर बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध। कैसे के फिर कब्ज का मुकाबला करने में मदद करता है। आंतों की माइक्रोबायोटा की बहाली कई लाभकारी बैक्टीरिया उपभेदों को प्रदान करता है, ये आंत को फिर से जोड़ता है और स्वस्थ गतिशीलता को बढ़ावा देता है। जीवित पाचन एंजाइम एफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकना कब्ज में योगदान देने वाले खराब पचाने वाले सामग्री का संचय। छोटी श्रृंखला फैटी एसिड का उत्पादन के फिर बैक्टीरिया यौगिकों का उत्पादन करते हैं, ये आंतों की कोशिकाओं को पोषण देता है और क्रमिक आंदोलनों को उत्तेजित करता है। आंतों का विरोधी भड़काऊ प्रभाव म्यूकोसा की सूजन को कम करता है, बुजुर्गों में पुरानी कब्ज को कम करता है।
जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन में 93 वयस्कों के साथ अधिक 65 वर्षों में जो पुरानी कब्ज से पीड़ित थे, वह समूह जिसने 200 मिलीलीटर की फिर का सेवन किया, 12 सप्ताह के लिए दैनिक आवृत्ति में 37% की औसत वृद्धि देखी गई। निकासी मल की स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार की कमी, कोलोनिक पार्गमन और पेट के विकृति के लक्षणों में कमी। डॉक्टर लुसियाना फेरेरा, आंतों के माइक्रोबायोटा और उम्र बढ़ने के विशेषज्ञ, बताते हैं बुजुर्गों में कब्ज के कई मामले डिस्बियोसिस से उत्पन्न होते हैं। आंतों के माइक्रोबायोटा असंतुलन उम्र को आगे बढ़ाने के साथ आहार में परिवर्तन, दवाओं और प्रतिरक्षा की कमी आंतों के बैक्टीरिया की संरचना को संशोधित करती है। अक्सर स्वस्थ यातायात को बढ़ावा देने वाली प्रजातियों को कम करना। केफिर न केवल प्रोबायोटिक्स प्रदान करके एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि ये पूरा माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र। 75 वर्षीय डोना क्लारा ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैंने कब्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ी वर्षों और पहले से ही विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक फाइबर और प्रोबायोटिक्स का अनुभव किया था। सीमित परिणाम। मेरी पोती ने घर का बना के फिर तैयार करना शुरू कर दिया और मुझे प्रोत्साहित किया है। सुबह एक छोटा कप लें। पहले तो मुझे थोड़ी वृद्धि महसूस हुई गैसें, लेकिन 2 सप्ताह के बाद मैंने ध्यान देने लगा कि मेरे आंत ने काम किया है। बहुत अधिक आसानी। 2 महीनों में मुझे पहली बार दैनिक निकासी पहले से ही थी। कई वर्षों में मारक के फिर को आहार में कैसे शामिल करें। दैनिक खपत प्रतिदिन 150 से 200 मिलीलीटर। अधिमानतः उपवास या भोजन के बीच आंतों के उपनिवेश को अधिकतम करने के लिए होममेड के फिर होम प्रिपेयर्ड संस्करण में अधिक से अधिक विविधता है। लाभकारी सूक्ष्मजीव और एडिटिव से मुक्त है। नॉन डेयरी संस्करण लैक्टोज सहिष्णु या शाकाहारी के लिए उत्कृष्ट हैं। पानी के फिर विकल्प नारियल या अन्य पौधे सबस्ट्रेट। क्रमिक परिचय छोटी मात्रा 30 से 50 मिलीलीटर के साथ शुरू करें और वृद्धि करें धीरे धीरे। प्रारंभिक पाचन सुविधा से बचने के लिए पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कोस सिल्वा ने चेतावनी दी। कब्ज के खिलाफ वास्तविक लाभों के लिए ये है कि फिर को चुनने के लिए आवश्यक है जिसमें सक्रिय जीवित संस्कृतियां हों। कई वाणिज्यिक उत्पाद विकिणन के बाद पाश्चुरीकृत होते हैं। अधिकांश प्रोबायोटिक्स को समाप्त करते हैं। जांच करना लेबल या आदर्श रूप से लिविंग के फिर अनाज से घर पर तैयार करें। मारक महत्वपूर्ण विचार। इम्यूनोकोमा प्रोसेस्ड लोग या उपचार में इम्यूनोसप्रेसर्स को नियमित खपत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि फिर जैसे केंद्रित प्रोबायोटिक्स कैसे एक व्यक्तिगत विरोधी रणनीति बनाने के लिए। अब जब हम 5 परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों का मुकाबला करते हैं कब्ज 60 साल बाद, आइए समझें कि उन्हें रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। व्यवहारिक और व्यक्तिगत। बुजुर्गों के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल एंटी-आइडन सुबह उपवास के फिर या बेर के रुपए के 200 मिलीलीटर ने रात को पहले तैयार किया नाश्ता। 1 बड़ा चम्मच चिया बीज या हाइड्रेटेड फ्लैक्स सीड में मॉर्निंग। 2 कीवी शेल के साथ उपभोग किया। यदि संभव हो तो दिन का खाना सब्जियों और साबुत अनाज में अधिक घुलनशील और अघुलनशील फाइबर शामिल करें। भोजन के दौरान पर्याप्त जलयोजन सुनिश्चित करें। दोपहर का नाश्ता 3 से 5 हाइड्रेटेड सूखे प्लम या एक चिया पुडिंग पेरिस्टल्सिस को उत्तेजित करने के लिए 1 कप गर्म चाय। दोपहर का भोजन करने के लिए हल्के भोजन जिसमें 5 विरोधी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। नींद के दौरान पाचन तंत्र को अधिभार देने वाले भारी भोजन से बचें। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर फर्नांडा मेलो ने सिफारिश की। तेजी से परिणामों के लिए और प्रभावी मैं 21 दिनों के आंतों के रिसेट की प्रारंभिक अवधि का सुझाव देता हूं, जहां कम से कम इनमें से 3 खाद्य पदार्थों को एक साथ चिकित्सीय मात्रा में प्रतिदिन खाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जलयोजन के साथ। इस अवधि के बाद अधिकांश बुजुर्ग पहले से ही अनुभव कर रहे हैं। आंतों के कार्य का महत्वपूर्ण मानकीकरण। विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन। मधुमेह रोगियों के लिए मध्यम सूखी बेर की खपत एक समय में 2 से 3 इकाइयों से अधिक नहीं। जोड़ा चीनी के बिना चिया, अलसी और केफिर के बीजों पर जोड़ दें। ग्लाइसेमिक प्रभाव को कम करने के लिए प्रोटीन के साथ कीवी का सेवन करें। हाइपर के लिए काल। सभी 5 खाद्य पदार्थ सुरक्षित और लाभकारी हैं। कम सोडियम केफिर के लिए रक्तचाप पर अलसी के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाएं। उन लोगों के लिए जो कई दवाएं लेते हैं, संभावित बातचीत के बारे में एक डॉक्टर से परामर्श करें।
विशेष रूप से के फिर के साथ दवाओं के बीच अलग कार्यक्रम और बचने के लिए चिया तुलसी की खपत, अवशोषण, हस्तक्षेप, कब्ज से बचने के लिए बेर की लगातार खपत बनाए रखें। दवा भोजन के अलावा पोटेशियल आदतें, विरोधी खाद्य पदार्थों के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक मौलिक है। पर्याप्त जलयोजन। डॉक्टर क्रिस्टीना अल्वेस, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, जोर देते हैं अपर्याप्त जलयोजन संभवतः बुजुर्गों की कब्ज में सबसे प्रभावशाली कारक। फाइबर के प्रत्येक ग्राम के लिए लगभग 150 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। के लिए न्यूनतम अनुशंसित कब्ज के साथ बुजुर्ग शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम तरल का 30 मिलीलीटर तरल है वितरित किया जाता है दिन में। मारक निकासी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेनेस बताते हैं, हमारा शरीर दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है। दिनचर्या निष्क्रियता के प्रयास के लिए एक नियमित समय बनाएं। अधिमानतः बाद में एक भोजन गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का लाभ उठाते हुए काफी बढ़ जाता है। सफलता की संभावना ज्यादातर लोगों के लिए आदर्श समय कॉफी के बाद है। सुबह सही स्थिति का अनुकरण करने के लिए निकासी के दौरान पैरों के नीचे एक छोटी सी सीट का उपयोग करें, जो स्वाभाविक रूप से मलाशय को संरेखित करता है और कम के साथ मल के पारित होने की सुविधा देता है। कोशिश जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं, हालांकि उल्लिखित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण लाभ ला सकते हैं। कब्ज के अधिकांश मामलों को पहचानना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा सहायता कब है जरूरी। कब्ज जो अचानक उत्पन्न होता है और बनी रहती है, मल में रक्त की उपस्थिति, कब्ज से जुड़े गहन पेट दर्द, दस्त और कब्ज के बीच बार बार विकल्प, आंतों की आदत के परिवर्तन के साथ गैर कानूनी वजन घटाने जरा चिकित्सा। डॉक्टर रिकार्डो सैंटोस ने जोड़ दिया, बुजुर्गों में कार्यात्मक कब्ज के अधिकांश मामले, लेकिन देरी नहीं करनी चाहिए। चेतावनी संकेतों की जांच जो अधिक गंभीर परिस्थितियों का संकेत दे सकती है। निष्कर्ष आंतों के आराम का एक नया अध्याय। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो मुकाबला करने के लिए कब जलसी के बीज, कीवी, चिया, सूखी बेर और केफिर, ये स्पष्ट है कि प्रकृति हमें स्वस्थ कामकाज को बहाल करने के लिए शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। हद की 60 साल बाद भी डॉक्टर हेलेना कास्त्रो, एकीकृत चिकित्सा में चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में, कब्ज को उम्र बढ़ने के एक सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 7 सही पोषण संबंधी दृष्टिकोण। बुजुर्गों का विशाल बहुमत ठीक हो सकता है प्राकृतिक आंतों की नियमितता, रेचक निर्भरता के बिना न सिर्फ पाचन आराम में सुधार करता है, लेकिन सकारात्मक रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सभी मारक। सुबह जागने की कल्पना करें कि आपकी आंत सहजता से काम करेगी या असहजता। आंतों की अनियमितता के साथ निरंतर चिंता से मुक्त करें। रेचक दवाओं और पेट की परेशानी पर निर्भरता अक्सर कब्ज के साथ होता है की भावना को फिर से खोजने के बारे में सोचें। हल्कापन और कल्याण जो एक पाचन तंत्र से सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करता है। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन अधिकांश के लिए एक ठोस संभावना है। बुजुर्ग जो पुरानी कब्ज से पीड़ित हैं और सबसे अच्छा विकल्पों के साथ शुरू होता है अपने अगले भोजन में सरल और सुलभ। आज के बारे में कैसे? शायद कैफेदा में हाइड्रेटेड चिया के एक हिस्से के साथ सुबह के बीच में 2 कीवी या बिस्तर से पहले एक ताज़ा के फिर ग्लास। आपकी आंत और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।